Audio Jungle. So hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Yashika Oberoi and I am teaching you class 11th accountancy. जो चैप्टर हम कर रहे हैं बच्चों उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होती है। इसे प्रूव करना होता है हमें करेक्ट। इसमें कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बोले थे वो मैं बार बार दोहराती हूँ, रिपीट करती हूँ कि आपको याद हो जाए। दैट इज हर एक ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट एक, दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स पे जगह पे पड़ता है। हमारे जो भी एक्सपेंस या लॉस होते हैं वो कैपिटल में से डिडक्ट हो जाते हैं, जो भी इनकम या गेन होते हैं वो कैपिटल में ऐड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली जो बेचारा बिजनेस कर रहा है उसे ही तो सारा मुनाफा मिलेगा और अगर लॉस होगा तो भी वो उसे ही झेलना पड़ेगा। ठीक, विद दिस हम आज आगे क्वेश्चंस करेंगे। हमारी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये दिस विल बी आवर थर्ड क्लास ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। If you like the video, please subscribe to the channel and ask your friends and share the video with your friends and ask them to learn from this channel as well. सबका भला हो तुम्हारे साथ। चलो let's start. I will be providing the link with you of this question as well as the solution which I am going to do, but I'll recommend you to do it by yourself क्योंकि आप जितना खुद करोगे उतनी प्रैक्टिस होगी तो उतने अच्छे से आपको चीजें आती रहेंगी। Let's draw the format. Serial number. As I told you, I will be not writing each and every transaction. वो आपको खुद दिखनी है। Assets का कॉलम थोड़ा सा बड़ा होगा because assets बहुत सारी होती हैं बिजनेस में, liabilities भी ज्यादा होती हैं, कैपिटल बस एक ही होती है। Assets equals to liabilities plus capital. सीरियल नंबर और जो भी हमारी assets होंगी वो लिखते रहेंगे। पहला स्टार्टेड, प्रूव द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सैटिस्फाइड। अच्छा जी, प्रूव करते हैं। वही कराऊंगी बच्चों, पहले 1 to 6 तक सारे ट्रांजैक्शंस करवा लेंगे, लास्ट में प्रूव कर देंगे एक ही साथ इक्वेशन। पहले में लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बनिया दिमाग से सोच रहा है पहले क्या हुआ, गले में पैसे आए, 1 लाख रुपए आए। कैसे आए? कैपिटल वाला लाया, प्रोप्राइटर लाया, कैपिटल में ऐड। तो कैश आया भाई साहब 1 लाख रुपए। कौन लाया? प्रोप्राइटर लाया, तो 1 लाख रुपए कैपिटल में आ गए। ठीक है। सेकेंड, पेड रेंट इन एडवांस। ये क्या आ गया भाई? रेंट इन एडवांस मतलब हमने रेंट पे करा है एडवांस में ही पहले ही। ये तो इन्होंने पढ़ाया नहीं हमें। देखो ये है सीबीएसई का खेल। जो भी बुक लगाई है आगे वाले चैप्टर्स में इनका ट्रू मीनिंग गिवन है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊं, अगर रेंट पेड इन एडवांस, अगर मैं अपनी शॉप का रेंट पहले ही पे कर देती हूँ 3000 रुपए, इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलेगा। हाउ मैम? फ्यूचर में ऐसे मिलेगा, मुझे फ्यूचर में रेंट पे करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पेड है, तो बस मैं अपना उस जगह को इस्तेमाल करूंगी। रेंट तो मैं पहले ही दे चुकी हूँ। रेंट पेड इन एडवांस मेरे लिए क्या हुआ, यहाँ से आपको थोड़ा सा पता चल रहा होगा। इट इज एन asset for me. Why? Because it is giving me future economic benefit. How? Because आगे जाके मेरा कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं होगा, मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो आप मुझे पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। हुआ क्या इसका इम्पैक्ट? गले में से 3000 रुपए गए क्योंकि एडवांस में पे करा, 3000 गले में से माइनस करो और ये 3000 मेरे लिए एक एसेट फॉर्म हो गए। किस नाम की एसेट फॉर्म हो गए? प्रीपेड एक्सपेंस। जो फ्यूचर में जाके मेरे लिए एक एक्सपेंडिचर होता वो मुझे पे नहीं करना पड़ेगा, तो मेरी एसेट हो गई। सेकंड कॉलम बनेगा, किस नाम का कॉलम बनेगा? प्रीपेड मतलब पहले से पे कर दिए एक्सपेंस। कितने का अब इसमें एसेट लिखूं? 3000 का जो हमने पेमेंट करी है वही इसमें आ जाएगा। थर्ड वाले पॉइंट पे आ जाओ। इस वाले में ना जो जो अच्छे पॉइंट्स है मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, जो नए हैं पहले वालों से स्टार। ठीक,
नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 एंड क्रेडिट 20,000। पुराने जैसा ट्रांजैक्शन ही, गुड्स खरीदे तो मैम जितने के गुड्स खरीदे हैं सबसे पहले आप स्टॉक में डाल दीजिए एक एसेट बना के। चलो भैया फिर एसेट बनाने दो, एक और लाइन ड्रॉ कर लें। एक एसेट बनेगी अब हमारी स्टॉक नाम की। स्टॉक कितने का स्टॉक आया? 50,000 एंड 20,000, टोटल कितना हो गया? 70,000 का स्टॉक आया। चलिए जी ये तो आ गया, इसके बदले कैश गए, क्या हुआ भैया ये देखना है, एनालाइज करना है। तो कैश में परचेज करे 50,000, मतलब गले में से मेरे चले गए 50,000 रुपए, माइनस होता है। क्रेडिट पे परचेज करे 20,000, ये गले में से तो नहीं गए, लेकिन फ्यूचर के लिए क्रेडिटर्स नामक एक लाइबिलिटी खड़ी हो गई। बाद में जाके ये लोग मेरे से पैसे मांगने वाले हैं, तो मैं फटाफट से लाइबिलिटीज में डाल देती हूँ इन्हें 20,000। ये होल्ड ट्रू हो रहा है ना बच्चों की, एक ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट एटलीस्ट 2 जगह है, उससे ज्यादा जगह भी जा सकता है, कम से कम 2 जगह तो आएगा ही। पहले वाले में देखो, पहला ट्रांजैक्शन जो हमारा था कैश आया, कैश में प्लस कैपिटल में गया, 2 जगह आ गया। दूसरा वाला देखो, रेंट पेड इन एडवांस, कैश में से माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, एक एसेट बन गया हमारा, 2 जगह आ गया। तीसरा देखो, गुड्स परचेज करे, स्टॉक बढ़ गया मेरा, जो कैश में परचेज करे गले में से पैसे कम हो गए, जो क्रेडिट पे परचेज करे उसका नाम का एक लाइबिलिटी क्रेडिटर्स बन गई। 3 जगह इंपैक्ट आया, 3 से ज्यादा जगह भी आ सकता है, एटलीस्ट 2 जगह आएगा, 2 से ज्यादा जगह भी आगे जाके आ सकता है। फोर्थ वाला पॉइंट देखो, फोर्थ वाले पॉइंट में लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000 कॉस्टिंग 40,000। गुड्स बेचे 80,000 के, कॉस्ट कितनी थी? 40,000 थी। तो गुड्स कितने के कम हुए भैया? मेरे गुड्स कम हो गए हैं 40,000 के, मैं 40,000 माइनस कर दूंगी। और मेरे पास पैसे कितने आए हैं? मेरे पास कैश आया है 80,000 का, तो मैं कैश में 80,000 प्लस कर दूंगी। ठीक है, गुड्स गए मेरे 40,000 के, कॉस्ट प्राइस पे गुड्स चले गए एंड मेरे पास 80,000 कैश आ गया। जो ये प्रॉफिट दिख रहा है आपको, 40 से 80 में बेचे 40 का प्रॉफिट हुआ, ये मुनाफा मिल जाएगा प्रोपराइटर को। फिर से मैंने प्रीवियस क्लास में तो लिखवा दिया था, एक बार मैं फिर आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ कि मैंने स्टॉक कम करा अपने कॉस्ट प्राइस पे, मैंने सेल बुक करी, मतलब मेरे कैश में जो भी मेरे सेल की अमाउंट बनी थी वो सेल प्राइस पे, एंड प्रॉफिट कहाँ गया? प्रॉफिट मेरा कैपिटल में जुड़ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर लॉस आ रहा होता ना तो लॉस माइनस हो जाता कैपिटल में से। फिफ्थ वाला पॉइंट देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं। फिफ्थ वाले पॉइंट में लिखा है पेड सैलरी इन कैश 4,500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000। ये क्या भला है मैम? ये क्या भला है वो मैं आपको समझाती हूँ। ये ना मैं आपको 2 पोर्शन में ट्रांजैक्शन कराऊंगी। पहला पोर्शन आपको आना चाहिए, पेड सैलरी इन कैश 4,500। आपने सैलरी पे करी, बनिया दिमाग फिर से चलाओ अपना, गले में से कितने रुपए कम हुए? 4,500 कम हो गए मैम, 4,500 लिख दो यहाँ पे, कम हो गए आपके। ये बेटा एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ से माइनस होगा? ये तो मैम प्रोपराइटर की कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, तो 4,500 आप यहाँ पे माइनस करो। इतना तो आपको आ गया होगा, सैलरी पे करी, गले में से पैसे कम हुए, कैपिटल कम हो गई, एक्सपेंस था। नेक्स्ट पोर्शन में लिखा है हमारी सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1,000 रुपए की। इसका मतलब है बेटा ये एक लाइबिलिटी है, मतलब सैलरी चढ़ तो गई है, मतलब ऑब्लिगेशन तो आ गया है पे करने का, सैलरी का पूरा टाइम आ चुका है, लेकिन अभी तक मैंने पे नहीं करी है। मतलब कि ये सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपए मेरे लिए लाइबिलिटी है, दैट आई हैव टू पे इट इन फ्यूचर। तो मैं एक लाइबिलिटी में कॉलम ड्रॉ करूंगी, किस नाम का? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम का। आउटस्टैंडिंग वो चीजें होती हैं जो हम लायबल तो हो गए हैं देने के लिए, लेकिन अभी तक हमने पे नहीं करी है, तो ये आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एक कॉलम। और यहाँ कितना एक्सपेंस है इसका? 1,000 रुपीज, 1,000 मैंने लिखा। नीचे नेक्स्ट कलर से करती हूँ तो थोड़ा डिस्टिंग्विश लगेगा तुम्हें, पिंक से। 1,000 रुपीज का मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया, क्योंकि मैंने उसकी पेमेंट नहीं करी है एंड मैं ऑब्लाइज्ड हूं उसे पे करने के लिए। और ये 1,000 रुपए कौन पे करेगा? प्रोपराइटर। और नीचे लिखो, रुको, 1,000 रुपए का मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया, ये मेरी लाइबिलिटी खड़ी हो गई। और ये 1,000 रुपए भी किसके सर पे फटेगा बिल? प्रोपराइटर के सर पे। तो यहां से ही माइनस करते हैं। आप पूरी ट्रांजैक्शन सुनना बच्चों ध्यान से।
हमने सैलरी पे करी कैश में 4500, मैम बहुत इजी है, गले में से 4500 कम करिए, कैश 4500 का कम कर दीजिए, कैपिटल बियर करेगा तो कैपिटल में से डिडक्ट कर दीजिए। फिर आया सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000 रुपए, मैम कैश तो नहीं गया है क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, अभी पे नहीं करी है, तो आप लाइबिलिटीज में खड़ा कर दीजिए इससे कि अभी लाइबिलिटी फ्यूचर में पे करनी है। साथ ही साथ हाँ, इसका बोझ किस पे आएगा, कैपिटल में, तो आप कैपिटल में से डिडक्ट करके दिखा दीजिए। इन शॉर्ट हम इसका एक ट्रीटमेंट भी कर सकते थे, मैं क्या करती, कैपिटल में से दोनों सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड सैलरी पेड 4500 प्लस 1000 पूरे के पूरे 5500 माइनस कर देती और अपनी कैश में से 4500 माइनस करती, लाइबिलिटीज में 1000 दिखा देती, तो भी ये एब्सोल्युटली करेक्ट होता। आपको जैसे समझ आता है आप वैसे करिए। मैंने फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन इसे ब्रेक डाउन करा 2 पार्ट्स में और फिर आपको कराया। इसमें भी हम स्टार मार्क कर देते हैं क्योंकि ये भी हमारा अच्छा है, नया पॉइंट, इट इज हीरो ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, दीज बोथ आर हीरो ऑफ द क्वेश्चन। मूवी का हीरो होता है तो क्वेश्चन का क्यों ना हो भैया। 6th, 6 पॉइंट लिखा है, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 30,000। वाह 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 वाह, पर्सनल यूज का मतलब ये तो बिजनेस ओनर ने खरीदी है, ये समीर गोयल नाम है इसका, इसने 30,000 की मोटरसाइकिल खरीदी। भाई बिजनेस में इसलिए लिखा हुआ है, इसने गल्ले में से पैसे निकाले होंगे, बनिया दिमाग, पहले तो गल्ला कम करो भाई, इसने जो भी निकाला है उसका तो पूरा रिकॉर्ड करो। 30,000 गल्ले में से निकाले, ये किस पे बिल फाड़ू मैं, कैपिटल पे फाड़ो भाई, हमारा खर्चा थोड़ी है ये उन्होंने जो करा है। 30,000 यहाँ से माइनस कर दो सीधा सीधा। मोटरसाइकिल खरीदी 30,000 रुपए की, 30,000 गल्ले में से कम करो और कैपिटल एक्सपेंस है, लॉस हो गया हमारे लिए, तो ये माइनस कर दो यहाँ से। ये भी हमारी नई चीज है। तो इस क्वेश्चन में ऑल टुगेदर हमने 3 ट्रांजैक्शन बिल्कुल नए पढ़े। अब जरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं, देखते हैं बैठ रहा है या नहीं। यू शुड बी सॉल्विंग विद मी, अलॉन्ग विद मी। चलिए टोटल करें असेट का, ब्लैक पेन से टोटल करूंगी अपना। देखो जरा, 1 लाख में से 3000 गए, फिर हमारे 50,000 चले गए, फिर 80,000 आ गए, फिर 4500 चले गए, देन 30,000 चले गए, तो 92,500 बचे। 92,500 बचे। प्रीपेड में तो अभी भी 3,000 आ रहे हैं, स्टॉक में 70 में से 40 किया तो 30,000 बच गया। क्रेडिटर्स में 20,000 आ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 10,000 आ रहा है, कैपिटल में कितना आ रहा है, कैपिटल 1 लाख का था, 1 लाख के बाद उसे प्रॉफिट हो गया 40,000 का, फिर 4500 का आउटस्टैंडिंग वो सैलरी पे करी थी, 1000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी का लॉस बुक करा, फिर 30,000 माइनस, तो टोटल हो गया 104500। अब मैच करना जरा, ये सारे असेट्स को प्लस करो, 30,000 प्लस 3,000 प्लस 92500, ये आया मेरा 125500। बेटा लाइबिलिटीज एंड कैपिटल का इक्वल भी इतना आना चाहिए, 20,000 प्लस, ये ना विजिबल नहीं हो रहा है ना, मैं आ रही हूं तो 1 सेकेंड को इसे मिनिमाइज कर लेते हैं थोड़ा एंड मूव कर देते हैं इधर साइड। अब विजिबल है, ठीक है। हाँ जी, अब लाइबिलिटीज एंड कैपिटल का टोटल करो, इसके इक्वल होना चाहिए। लाइबिलिटी मैम हुई 20,000 प्लस 10,000 एंड 1,45,500, ये आ गया जी हमारा, कुछ गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे इरेजर, ये बच्चों गलत कर दिया मैंने, 10,000 है, ठीक है। अब टोटल करना 20,000 प्लस 1000 प्लस 104500, ये हमारा आ गया जी 125500। Hence your assets equals to liabilities plus capital, hence our accounting equation is satisfied। ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। कितना इजी क्वेश्चन था और इसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, सो ये अच्छे से प्रिपेयर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है जी, टोटल 12 है तो थोड़ा बड़ा बन सकता है फॉर्मेट। अभी मैं इतने स्पेस में करूंगी, फिर मिनिमाइज कर दूंगी पेज को। लाइंस ड्रॉ करना चालू करें, काम पे लगे अपने। क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन बोलो? असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सबसे बड़ा कॉलम किसका बनाना होता है? मैम असेट्स का बनाना होता है। सबसे छोटा कॉलम किसका बनाना होता है? कैपिटल का बनाना होता है। मैं क्या लिखवाऊंगी? सीरियल नंबर लिखवाऊंगी। थोड़ा लेंथी है बट इजी क्वेश्चन। assets equals to liability plus capital। हाँ जी, 1 पे आ जाओ। पहले ट्रांजैक्शन में लिखा है मनोज ने स्टार्ट करा अपना बिजनेस। ठीक है भैया, बिजनेस शुरू करा। नीचे 3 चीजें दे रखी है बेटा, कैश, गुड्स एंड बिल्डिंग। मतलब प्रोप्राइटर तो बिजनेस शुरू करते समय कुछ भी ला सकता है ना, जो हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा था भीम के एग्जाम्पल में। तो भीम तो वो एसी भी तो ले आया था कैपिटल में पैसों के साथ साथ। तो इसी तरीके से ये भी गुड्स भी ले आया। कैश गुड्स मतलब स्टॉक। कभी भी ना गुड्स नाम मत लिखना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आप हमेशा स्टॉक वर्ड का यूज करेंगे। कैश ले आया, ये गुड्स ले आया, बिल्डिंग ले आया। बेटा तीनों एसेट्स है ना हमारी, मतलब 3 कॉलम तो मैम पहले ही फिक्स हो गए कि कैश का एक कॉलम बनना ही बनना है, गुड्स मतलब स्टॉक का एक कॉलम बनना ही बनना है, एंड बिल्डिंग का एक कॉलम बनना ही बनना है। चलिए जी, ये तो फिक्स हो गया। तो लाइंस भी ड्रॉ कर लेते हैं इनके लिए। अमाउंट्स लिख दे। कैश लाया बेटा 2.3 लाख। आई डोंट हैव इनफ स्पेस टू राइट ओवर हियर, हेंस आई एम राइटिंग इट लाइक दिस। ठीक, आप पूरा पूरा लिखना एग्जाम में, ऐसे लाख्स वगैरह लिख के मत आइएगा, के वगैरह लिख के मत आइएगा। स्टॉक में कितना आया? 1 लाख रुपए लाया स्टॉक, 1 लाख का। बिल्डिंग कितने की लाया? 2 लाख की लाया। ये तीनों की तीनों चीजें मनोज लाया, बिजनेस शुरू करने के लिए लाया, दैट मीन्स ये उसकी कैपिटल है। तो मैं ये तीनों का टोटल क्या लिखने वाली हूँ? कैपिटल में लिखने वाली हूँ। कितना आएगा तीनों का टोटल? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 5 लाख 30,000। थोड़ा बहुत ऐसे कैलकुलेशन करना सीखिए, क्योंकि अभी सीबीएसई में कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, तो आपको कैलकुलेशन स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। अगर आपकी कैलकुलेशंस वीक होंगी तो आप सिली मिस्टेक्स करोगे। अगर आप कैलकुलेशन में स्लो होगे तो इसका मतलब आपका पेपर छूटने के चांसेस हो सकते हैं। एंड प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड्स फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स। तो ये तो हमारा पूरा हुआ। सेकंड पे आ जाओ। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है ही परचेज गुड्स फॉर कैश। हम ये तो बहुत इजी है, पढ़ा है हमने, बढ़िया दिमाग लगाओ अपना। गुड्स खरीदे हैं कैश में, तो गले में से तो पैसे चले गए, गले में पैसे गए लेकिन स्टॉक बढ़ गया। कितने पैसे चले गए? लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ कि अमाउंट में गलत ना लिखूं। एक तो छोटू छोटू से दिख रहा है मेरे को भी, आपको भी बहुत छोटा दिख रहा होगा, इसलिए मैं आपको अलग से क्वेश्चन का लिंक प्रोवाइड कर दूं। कि परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000। 50,000 की गुड्स आए तो पहले तो गले में से 50,000 हटाओ और स्टॉक में 50,000 बढ़ा। ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट आ गया 2 जगह पे। जो आपने कहा था मैम एटलीस्ट 2 जगह पढ़ना चाहिए, हमने 2 जगह डाल दिया। चलो वेरी गुड। थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाले में लिखा है बच्चों, ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 20,000। 20,000 की गुड्स कैश में बेचे। बढ़िया दिमाग, गले में पैसे आए। कितने पैसे आए? 20,000 नहीं आए, 20,000 के गुड्स बेचे हैं, पैसे आए हैं 35,000, 35,000 रुपए। तो गले में आए 35,000 और गुड्स कितने के चले गए? गुड्स चले गए मेरे 20,000 के। गुड्स चले गए मेरे 20,000 के, माइनस कर दो। अब 20 के गुड्स गए, 35 में गए, 15,000 का प्रॉफिट कौन बुक करेगा? ये तो कैपिटल को मिल जाएगा 15,000 का प्रॉफिट, है ना। 3 जगह चला गया ना, 2 तो आया ही आया, 2 जगह, 2 से ज्यादा जगह 3 जगह चला गया इसका इम्पैक्ट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 4।
ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, राहुल से गुड्स खरीदे हैं, 55,000 के गुड्स खरीदे हैं, राहुल से गुड्स खरीदे मैम, स्टॉक आए 55,000 का स्टॉक आया, और पैसे गए क्या? नहीं पैसे नहीं गए मैम, राहुल का नाम दे रखा है, तो मतलब बच्चों उधारी में खरीदा गया, उधारी में खरीदा गया तो राहुल बाद में तो आएगा ना। चलो क्रेडिटर्स बना दो, कितने? 55,000 के क्रेडिटर्स बना, ठीक। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है ही सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग 52,000 और आगे लिखा है 60,000 के। वरुण को हमने गुड्स बेचे 52,000 के गुड्स 60 में बेचे, तो 52,000 के गुड्स कम हो गए, माइनस कर दूंगी। कितने पे बेचे? 60 में बेचे, तो बेटा गल्ले में ऐड कर लूं, क्या पैसे मिले या नहीं? नाम दे रखा है, नाम दे रखा है मतलब ये बाद में पैसे देगा, तो एक डेटर्स बना लो असेट में। कितने का बनाऊं डेटर्स? 52 का नहीं, जितने में सेल करा है मैम उसका बनाइए, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 60,000 है, 60,000 के डेटर्स बनाइए। प्रॉफिट कितना हुआ? 60 माइनस 52, हमें प्रॉफिट हुआ 8,000 का, वो प्रॉफिट मिल जाएगा प्रोप्राइटर। 6th वाले पॉइंट पे आ जाओ। देख रहे हो कितना कलरफुल बना रही हूँ, जस्ट टू अट्रैक्ट योर माइंड कि तुम बोर ना हो। 6th वाला इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी कहो कि 7-8 पेन हमें भी चाहिए ऐसे ही रंगीन लिखने के लिए, ऐसे लिखो, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच, बट स्कूल की नोटबुक में नहीं। 6th वाला पॉइंट है ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट। ऊपर भैया राहुल से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन थी? हाँ जी मैम थी, तो राहुल से गुड्स परचेज करे थे 55,000 रुपीज के, यहाँ लिखा है, ये लिखा है मैम, ठीक है। आज इन्होंने बोल दिया फुल सेटलमेंट में उसे पे कर रहे हैं 53,000। बनिया दिमाग चलाओ भाई, गले में से कितने पैसे गए? 53,000 चले गए मैम। और किसे दिए ये तुमने? क्रेडिटर को दिए। क्रेडिटर कितने का कैंसिल हुआ? पूरे का कैंसिल हो गया मैम, फुल सेटलमेंट में पे करे थे ना, तो पूरे 55,000 का कैंसिल हो गया। तो आपने 53 दिए, 52 55 देने थे, तो आपने कितने कम दिए? 2,000 रुपए कम दिए, वो आपका गेन हो गया। तो गेन किससे मिलेगा? गेन तो भाई हमारे प्रोप्राइटर को मिलेगा। वो किससे खड़ा हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? वो कैपिटल नाम से खड़ा है, तो कैपिटल में आप ऐड कर दीजिए 2,000 रुपीज। एक बार फिर सुन रहे ट्रांजैक्शन, हमारा 55,000 का एक क्रेडिटर था जिसका नाम राहुल था, हमने उसे पहले क्रेडिटर्स में डाल रखा था। आज हमने पूरी तरीके से फुल सेटलमेंट में उसे पे करे 53,000 रुपीज। गल्ले में से 53,000 माइनस कर दो, क्रेडिटर्स पूरे 55,000 का हटा दो, एंड जो हमारा मुनाफा हुआ ना 2,000, ये मुनाफा किसे दे दो? कैपिटल में ऐड कर दो, ठीक। 7th वाला देखो, 7th में लिखा है बच्चों सैलरी पेड बाय हिम, बाय होम? जिसका बिजनेस है यार, मनोज ने सैलरी पे करी होगी। कितनी पे करी है? 20,000 सैलरी पे करी है। कैश में से माइनस कर दो, गले में से 20,000 चले गए। एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है? कैपिटल में से माइनस हो जाता है, बिजनेस का खर्चा 20,000 माइनस हो गया दोनों साइड से, ठीक। 8th वाले पे आ जाओ। 8th में लिखा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट। वरुण का नाम तो कहीं ऊपर भी आया था, कहाँ आया था भैया? वरुण का नाम 5th वाले ट्रांजैक्शन में आया था मैम। हमने ना इसे गुड्स बेचे थे 52,000 के गुड्स 60 में बेचे थे, और आज इसने क्या करा? 60 के बदले हमें 59,000 दिए। तो यार गले में जो पैसे आए वो तो रिकॉर्ड करो। चलो जाती हुई लक्ष्मी को क्या कह सकते हैं, आती हुई लक्ष्मी को हम कौन रोक सकते हैं? तो 59,000 तो रिकॉर्ड कर लो कि एटलीस्ट उसने इतने दिए। अब ये 59,000 उसने फुल सेटलमेंट में दिए, कौन सी अमाउंट के लिए? ये डेटर्स के 60,000 के लिए। तो इसके 60,000 के डेटर्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से हट जाएगा। वाई? बिकॉज डेटर्स कम हुआ तो कैश बढ़ा ना, डेटर ने कैश दिया ना हमें, कैश में 59,000 ऐड करना, 59,000 दिया, लेकिन उसने अपना अकाउंट पूरा फुल सेटलमेंट में हटवा दिया 60,000 का। अब यहाँ पे हुआ क्या भाई? मेरे को तो नुकसान हो गया, 60,000 लेते थे, 59,000 लिए, 1,000 का नुकसान हो गया। और नुकसान लॉस कौन बियर करेगा? वो कैपिटल में से मेरे माइनस हो जाएगा। तो ये आपका आया एक तरीके से हीरो ऑफ द क्वेश्चन, नया ट्रांजैक्शन, ठीक। नेक्स्ट 9th रेंट आउटस्टैंडिंग। ये तो बिल्कुल सैलरी आउटस्टैंडिंग की तरह होगा जो हमने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन सॉल्व करा था। रेंट आउटस्टैंडिंग है कितने का? मतलब रेंट पे करना है, अभी तक पे नहीं करा है, 3,000 का। तो ये 3,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग मेरी एक लाइबिलिटी बन जाएगी। किस नाम की लाइबिलिटी बन जाएगी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम की। कितना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है? 3,000 का आपका एक्सपेंस है।
और ये एक्सपेंस कौन बियर करेगा? कैपिटल वाला 3000 माइनस हो जाएगा। लाइन ड्रॉ कर ले। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब आई एम लाइबल टू पे दी रेंट। मैं जिस जगह को यूज कर रही हूँ उसे मैं यूज कर रही हूँ और उसका रेंट किराया चढ़ चुका है, मैंने पे नहीं करा, तो मेरी लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखा दिया 3000 का मैंने। और ये एक्सपेंस कौन बियर करेगा? ये कैपिटल में से जाएगा तो कैपिटल में माइनस हो गया। अब ट्रांजैक्शन नंबर 10 देखिए। ये सब मेरे उधर आ रहा होगा मेरे बैकग्राउंड पे, तो मैं आपको ऐसा करती हूँ, मिनिमाइज कर देती हूँ। अब ये ऊपर वाले क्वेश्चन तो हो गए हैं, इतना कर लो। ठीक, 10th वाला देखो बच्चों। कमीशन रिसीव्ड बाय हिम, बाय होम? बाय मनोज। मनोज बिजनेस कर रहा है, उसने रिसीव करी होगी कमीशन। कितने की कमीशन रिसीव करी? 13,000 की कमीशन रिसीव करी है। बल्ले बल्ले, हमारे तो खाते में मतलब गले में पैसे आ गए 13,000 रुपए। और यही 13,000 किसकी इनकम हो गई? कैपिटल में ऐड हो जाएगा, हमारे प्रोपराइटर की इनकम हो गई 13,000। ठीक, पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 में लिखा है अमाउंट विड्रॉन बाय हिम। बाय होम? हिम कौन है यहाँ पे? मनोज है, बिजनेस ओनर है, फॉर पर्सनल यूज। बेटा ये ट्रांजैक्शन हम पहले भी कर चुके हैं। अमाउंट निकाला मनोज ने अपने पर्सनल यूज के लिए, तो भाई बिजनेस के गले में से 20,000 चले गए, माइनस कर दो। और ये 20,000 जो बिजनेस को नुकसान हुआ है वो किसे नुकसान पहुंचाएगा? वो प्रोपराइटर को नुकसान पहुंचाएगा। तो प्रोपराइटर किस नाम से है? कैपिटल नाम से, माइनस 1। कैपिटल ना हमेशा प्रोपराइटर का अकाउंट है। लाइन को एक्सटेंड कर दे, बस छोटा सा ही बचा है, बस एक पोर्शन हमारा। ट्वेल्थ में लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग। अब ये क्या बोला है भाई? डेप्रिसिएशन, तो सुनो, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू इट्स कॉन्टिन्यूस यूज। मतलब कि अगर मैं आपको पढ़ाने के लिए जो लैपटॉप का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं इसका इस्तेमाल बेहद मतलब मैं इसे निचोड़ डालू भाई, बार बार क्लास एक ही दिन में धड़ाधड़ 12 क्लासेस रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो बेचारा कह रहा है छोड़ दो, बख्श दो, मेरे को बख्श दो, तो उसकी वैल्यू तो गिर रही है ना। आप देखो कि जहां मेरे लैपटॉप की लाइफ होगी 5 इयर्स, अगर मैं इसे कॉन्टिन्यूस ऐसे यूज करती रहूंगी तो उसकी लाइफ रिड्यूस हो जाएगी टू 3 इयर्स और सो। तो आपकी असेट की वैल्यू डिक्लाइन कर रही है। ठीक, असेट की वैल्यू डिक्लाइन करती है, इट इज अ काइंड ऑफ लॉस फॉर अस। असेट की वैल्यू में रिडक्शन हो रहा है, असेट की वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, इट इज अ लॉस फॉर अस। ठीक, लॉस। तो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे चार्ज करना है, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू को हमें कम करना है। हमेशा जो भी डेप्रिसिएशन होगा, चाहे वो बिल्डिंग का दे रखा हो तो बिल्डिंग में से माइनस करना, किसी और का डेप होगा तो उसमें से माइनस होगा। अभी फिलहाल हमें बिल्डिंग बोल रखा है, बिल्डिंग का कॉलम भी बना है, 10,000 डिडक्ट करने हैं। तो 2 लाख की मेरी एसेट थी, उसमें से 10,000 कम हो गए, डेप लग गया। और ये डेप मेरा नुकसान कौन झेलेगा? प्रोपराइटर। प्रोपराइटर का अकाउंट कैपिटल नाम का है, 10,000 यहां से माइनस हो गया। अब अकाउंटिंग इक्वेशन, पूरी इक्वेशन बना लेते हैं। कैश 2,30,000 माइनस 50,000, minus 50,000 plus 35,000 minus 53,000 minus 20,000 plus 59,000 plus 13,000 and minus 20,000. So it amounted to 1,94,000. 1,94,000. और ये हमारा स्टॉक आया minus 20,000 plus 55,000 minus 52,000, 1,33,000. हाँ आपका सही है, आप तो कैलकुलेटर का यूज कर रही हैं, हमें तो ऐसे ही करना है। तो ये भी चुपके चुपके कैलकुलेटर यूज कर रहे होगे, लेकिन एग्जाम में पता चलेगी तुम्हें, रुक जाओ।
देखो हम भी तुम्हारे जैसे हैं, इसी बात के ही पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं, है ना? तो अब मैं तुमसे ज्यादा, मैं तो 12th कर चुकी, मैं तो 11th कर चुकी अपनी, तो अब मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मैं तो कैलकुलेटर यूज कर सकती हूँ। क्रेडिटर्स का बैलेंस देखो 55 नील हो गया, जीरो हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3000 हो गए। कैपिटल का देखना 5,30,000, 50,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000 प्लस minus 20,000 minus 1,000 minus 3,000 plus 13,000 minus 20,000 minus 10,000, 5,14,000। अब मुझे ऐड करना है सारी असेट्स को, मतलब सब इनको, और लाइबिलिटी एंड कैपिटल। लाइबिलिटी एंड कैपिटल ज्यादा इजी लग रहा है, अभी लिख देती हूँ। 5,17,000 हो गया। असेट को प्लस करो 194,000 प्लस 133,000 प्लस 1,90,000, ये मेरा हो गया 5,17,000। हेंस माय अकाउंटिंग इक्वेशन इज सैटिस्फाइड। क्या संतुष्टि होती है पूरा क्वेश्चन एकदम करेक्ट करके? एकदम सही हो गया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लेना, मैंने अमाउंट क्लियर कर। अच्छा हाँ, इसमें जो भी हीरो ऑफ द क्वेश्चन है, एक और हीरो ऑफ द क्वेश्चन है भैया हमारा डेप्रिसिएशन का पॉइंट, इसमें भी स्टार मार्क करिए, हीरो ऑफ द क्वेश्चन दिस पॉइंट। ठीक, इतना सही है। Coming on to our next question, that is this question: prove that the accounting equation is satisfied in the following transaction of सुधीर। मतलब सुधीर का बिजनेस है। चलो ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं और फिर इस क्लास को एंड करते हैं। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, अरे सीरियल नंबर की लाइन, आपको तो ट्रांजैक्शन की लाइन भी बनानी है, कैपिटल की लाइन, एसेट्स की लाइन, assets equals to liabilities plus capital, सीरियल नंबर 1 2 3 4, पहला नंबर लिखते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड गुड्स 20,000। तो बच्चे गुड्स को क्या कहते हैं? गुड्स को कहते हैं मैम स्टॉक, गुड्स नाम नहीं लिखा जाता। तो दो कॉलम तो पहले ही पता चल गए भाई, मुझे एक कैश का कॉलम बनाना है, एक स्टॉक का कॉलम बनाना है, बना लेते हैं। तीसरा भी बना ही लेती हूँ, एक और एसेट आ ही जाएगा जल्दी क्वेश्चन में। कैश का कॉलम बनना है, स्टॉक का कॉलम बनना है, लाइबिलिटीज में भी एक कॉलम बना लेते हैं शगुन का। चलिए, पहला लिखा है कैश आया 50,000 रुपए, स्टॉक आया 20,000 रुपए। अभी कैश स्टॉक लाया कौन? 50,000 एंड 20,000। ये लाया मैम प्रोपराइटर, तो प्रोपराइटर की कैपिटल कितनी हो गई बिजनेस में? 70,000 हो गई। क्लियर। सेकंड पॉइंट देखो, बॉट गुड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? बॉट्स का मतलब होता है परचेजेस। बॉट गुड्स फॉर कैश 15,000। रुक जाओ यहीं भी, पहले इसका ट्रीटमेंट कर लो। 15,000 की गुड्स खरीदे तो मैम गल्ले में से 15,000 कम हो गए और हमारा स्टॉक 15,000 का बढ़ गया। इतना क्लियर है? 15,000 गल्ले में से कम हुए, स्टॉक हमारा बढ़ गया। और क्रेडिट पे गुड्स खरीदे, उधारी पे गुड्स खरीदे हैं 10,000 के, तो यहाँ भी मैम 10,000 की गुड्स तो बढ़ गए, लेकिन गल्ले में इस बार 10,000 कम नहीं हुए। तो ये कम नहीं हुए तो उधार पे खरीदा है, तो भाई उधारी वाला भी तो पैसे मांगने आएगा। तो एक लाइबिलिटी बना दो क्रेडिटर्स नाम की 10,000 से। फिर से सुन लो ट्रांजैक्शन। गुड्स खरीदे 15,000 के कैश में, कैश को कम कर दो और हमारे स्टॉक को बढ़ा लो 15,000। फिर 10,000 के मैम गुड्स खरीदे क्रेडिट पे, तो 10,000 के गुड्स बढ़ा लो और क्रेडिटर्स बढ़ा लो 10,000 से। थर्ड पॉइंट, गुड्स कॉस्टिंग, मतलब ये हमारा 24,000 इज आवर सीपी, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, ये क्या लिखा है मैम? 33 1/3%। बच्चों कुछ नहीं, जब भी ये लिखा हो आप मानिएगा इसका मतलब है 1/3 कर दो किसी भी अमाउंट का। गुड्स कॉस्टिंग 24,000, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना परसेंट, जो भी मैम आपने बताया था 1/3 कर लेना। हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश,
आधी पेमेंट कैश में रिसीव हुई। अब ये क्या बला है भाई, ये बला ये है। पहली बात तो ये हो गया आपका हीरो ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, हीरो हो गया ये क्वेश्चन का। यहाँ पे समझते हैं क्या बला है ये। तो गुड्स है, हमारा कॉस्ट प्राइस है 24,000 का। अब मैम आपने बताया कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट गुड्स की और उसमें प्रॉफिट ऐड करके। Obviously, I have this pen and the cost of this pen is ₹50 and if ये ₹50 का तो मैं खरीद के लाई हूँ, if I am selling it to anyone else, I'll sell it for ₹70। तो मैंने ये कॉस्ट में 50 में 20 का प्रॉफिट ऐड करके तो आगे 70 का बेच रही हो ना। तो उसी तरीके से मुझे यहाँ भी सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस के लिए आई वांट प्रॉफिट। प्रॉफिट इन्होंने बोला 33 1/3% ले लो, मतलब सीधा सीधा आप अपनी कॉस्ट का 1/3 लेना है। कैसे लिखना है आपको, कॉस्ट है आपकी 24,000 प्लस प्रॉफिट क्या होगा 24,000 का 1/3 हो जाएगा, मतलब ये मेरा 8,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। 24,000 प्लस 8,000। बच्चों मैं तभी आपको एक एक चीज क्लियर करती चल रही हूँ कि आपको सही से समझ में आता रहे। फिर से सुनो एक बार मेरी बात। इन्होंने बोला गुड्स की कॉस्ट थी 24,000, हमने प्रॉफिट पे बेचे 33 1/3% के। अभी इतना सही फुल स्टॉप लगाया ना तो इतने ट्रांजैक्शन को डील करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा भैया तुमने सेलिंग कॉस्ट प्राइस तो 24,000 की थी, 24,000 के गुड्स बेचे हैं तो स्टॉक में से माइनस कर दो 24,000। कैश आई क्या, वो बातें उन्होंने बाद में करी है। पहले वो कह रहे हैं सेलिंग प्राइस तो निकाल लो। सेलिंग प्राइसेस जितने के गुड्स है उसमें प्रॉफिट ऐड कर दो 1/3। तो मैंने प्रॉफिट ऐड कर दिया 1/3, मेरे गुड्स की सेलिंग प्राइस 32,000 आई। अब ये 32,000 के आगे क्या कहानी बोल रहे हैं, फुल स्टॉप के आगे की कहानी सुनना। कह रहे हैं हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, मतलब ये 30,000 का हाफ 16,000 तो कैश में मिला। बाकी 16,000 के बारे में कुछ नहीं कहा है तो मैं क्या मानूंगी। जब बोल दिया यार आधी अमाउंट कैश में मिली तो आधी क्रेडिट में होगी ना, मतलब उधारी पे बेचे तो हमारी एसेट डेटर्स आ जाएगी, डेटर्स आ जाएंगे हमारे बुक्स में, ठीक। तो 16,000 कैश में मिले, कैश में ऐड कर दो गल्ले में। 16,000 मिले ही नहीं तो कोई बात नहीं यार, बाद में मिल जाएंगे, एसेट्स खड़ी कर दो डेटर्स में 16,000 की, ठीक। अब मैम हो गया काम खत्म? नहीं, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ काम। एक बात बताओ, प्रॉफिट नहीं दोगे तो क्या कैपिटल वाले को कितने के गुड्स थे, तो 24 के गुड्स थे, 24K के आपने बेचे 32K में, तो आपका ये जो 8K का प्रॉफिट हुआ ये प्रॉफिट नहीं दोगे क्या कैपिटल वाले को, तो 8,000 नहीं मैम, हम 8,000 कैपिटल में भी ऐड कर देते हैं, ठीक। फिर से सुनो ये ट्रांजैक्शन पूरा का पूरा। हाँ हुआ क्या, गुड्स कॉस्टिंग 24,000 के गुड्स थे मैम, स्टॉक में से गुड्स माइनस कर दो, हाँ जी माइनस कर दो। वो हमने बेचे कितने प्रॉफिट पे, 33 1/3% पे, मतलब 1/3 प्रॉफिट पे। 24,000 का 1/3 प्रॉफिट पे बेचे, मतलब हमने 8,000 का प्रॉफिट कमाया। मैम प्रॉफिट क्या दे दूं प्रोपराइटर को, हाँ जी प्रॉफिट भी दे दूं प्रोपराइटर को। अब मैम सेलिंग प्राइस क्या हुआ, जितनी कॉस्ट थी 24,000 उसमें मैंने प्रॉफिट ऐड करा 8,000, 32,000, 32,000 आया मैम हमारा सेलिंग प्राइस। इस सेलिंग प्राइस में से आधे तो कैश में बेचे, आधे डेटर्स मतलब हमने क्रेडिट पे बेचे। जो कैश में बेचा बच्चों उसमें कैश बुक कर लो, कैश आ गई 16,000। जो नहीं कैश में बेचे मतलब आपने उधार पे बेचे उसके लिए डेटर्स बुक कर लो 16,000। अब फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ, फर्नीचर परचेज करा है ऑफिस यूज के लिए, ऑफिस का खुद का खर्चा है भाई, ठीक है 6,000, एंड फॉर हाउस होल्ड यूज ऑफ सुधीर 4,000। ये क्या चीज है यार, फर्नीचर अपने लिए बिजनेस में खरीदा 6,000 का, वो बात तो ठीक है। सुधीर कौन आ गया अपना, जब बोल दिया है कि बिजनेस अलग है और बिजनेस प्रोप्राइटर अलग है, ये कह रहा है कि नहीं मैं भी खरीदूंगा फर्नीचर, इसने अपने घर के लिए 4,000 के खरीद लिए। कोई बात नहीं, अगर वो अपने घर के लिए कोई भी चीज खरीद रहे हैं, उसकी ड्रॉइंग्स है, मतलब बिजनेस का लॉस है तो कैपिटल में से माइनस हो। फर्नीचर खरीदा, अभी दिमाग चलाना बिजनेस के लिए, यहाँ पे ना ट्रांजैक्शन को तोड़ दो, पहले ये वाली ट्रांजैक्शन करो। 6,000 का फर्नीचर खरीदा, एक कॉलम बना मैम फर्नीचर नाम का, 6,000 आ गए इसमें। कैश में खरीदा है क्या, हाँ कुछ नहीं बोला है तो कैश में खरीदा है, 6,000 माइनस कर दो, ठीक। फिर मैम हाउस होल्ड के लिए भी 4,000 का फर्नीचर खरीदा, तो 4,000 गल्ले में से गए क्या मैम, हाँ बिजनेस के गल्ले में से गए। कि ये 4,000 का भी एसेट बुक कर दूं, नहीं हमारा एसेट नहीं है, ये तो ये कैपिटल वाले का है, मतलब ये इसके घर का है, तो 4,000 यहाँ से माइनस कर। फिर से सुनना, यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये लॉस है, ये एसेट है,
ये हमारा कैश गया। फर्नीचर खरीदा 6,000 का, गल्ले में से 6,000 माइनस करो और फर्नीचर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक असेट खड़ी कर दो 6,000। फिर 4,000 का हमने हाउस होल्ड के लिए फर्नीचर खरीदा, फिर से गल्ले में से 4,000 गए, लेकिन इस बार हमारी फर्नीचर बिजनेस, हम हमेशा बिजनेस होते हैं, मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो 4,000 का फर्नीचर मेरा नहीं आया है, वो तो प्रोप्राइटर अपने लिए घर के लिए लाया था। तो मैं कहूंगी ये तो मेरा नुकसान है कि मेरे से पैसे लिए गए, मेरे गल्ले में से पैसे लिए गए और फर्नीचर आया उसके घर का, तो मैंने लॉस माइनस कर दिया प्रोप्राइटर में से। व्हाट आई टोल्ड यू, कैपिटल में से जो भी लॉस हो, एक्सपेंस हो, वो माइनस होगा, गेन हो, इनकम हो, वो प्लस हो। 4 पॉइंट हमारे कवर हो गए। अब हम इसमें देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी मैच करती है या नहीं। सबका पहले टोटल करो, फिर से आई एम मिनिमाइजिंग द स्क्रीन। $50,000 minus 15,000 plus 16,000 minus 6,000 minus 4,000, 41,000 आ गया है आपका। स्टॉक देखो जरा, 20, 15 प्लस 10 माइनस 24, 21,000 आ गया। डेटर आज इट 16,000 रहा, फर्नीचर 6,000 रहा, क्रेडिटर 10,000 रहा, इक्वल टू का साइन लगा दो, प्लस का साइन लगा दो। ये क्या हो गया हमारा 78,000 माइनस 4,000, 74,000। ऐड करो सारी एसेट्स को एंड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, ये तो ऐड करके 84,000 आ रहा है। इसे ऐड करो जरा, 41 प्लस 21 प्लस 16 प्लस 6, 41 प्लस 21 प्लस 16 प्लस 6, 84,000 आ गया। Hence, our accounting equation is satisfied and our assets is equal to liabilities plus capital. और हमारा हीरो ऑफ द क्वेश्चन था पॉइंट नंबर 3, जो आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक। और मैंने इसमें वर्किंग नोट में आपको पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, एंड विद दिस वी एंड दिस लेक्चर ऑफ आवर्स। अभी तक आपको सब समझ में आया होगा अच्छे से। एंड आगे अब देखो, अब ना हमारे बेसिक जो बड़े बड़े क्वेश्चंस थे ना, इसमें वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे? फॉर्मूला बेस्ड आपने एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल पढ़ा है ना, यही अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, अगली क्लास में हम वो करेंगे। एंड होपफुली दैट विल बी आवर लास्ट क्लास ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक ऑल द वीडियोस एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट आपके साथ उनका भी भला हो जाए। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।